नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं अंकित न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पहले युवती को प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर युवती की लूटता रहा अस्मत। जब युवती ने दर्ज कराया मुकदमा तो सजा से बचने के लिए युवक ने कर ली कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज के बाद युवती पहुंची ससुराल तो ससुरालियों ने अपनाने से किया इनकार। सुबह से रात तक खड़ी रही युवती अपनी ससुराल के बाहर। ये मामला उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित और वीआईपी जिले अमेठी की है। अब पूरी खबर विस्तार से। अमेठी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत परसौली गांव के एक युवक कालका यादव उर्फ कप्तान यादव और युवती के बीच 5 सालों से मित्रता थी। बाद में ये दोनों की मित्रता शादी करने की बात में बदल गई और अवैध संबंधों तक जा पहुंची। बीच बीच में युवती शादी करने की बात करती तो युवक टालते हुए कहता कि शादी की अभी जल्दी नहीं है, शादी तो करना ही है, कर लिया जाएगा। ये मामला 5 सालों तक टलता रहा। जब युवती ने शादी के लिए ज़्यादा दबाव डाला तो युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। युवक कालका यादव के इनकार और अपनी अजमत लूटे जाने से आहत युवती ने अमेठी कोतवाली में पूरी घटना बयां करते हुए युवक के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया। तो मुकदमे से घबराए युवक ने युवती से बातचीत कर मामले का समाधान निकाला और उससे कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद युवती अपनी ससुराल यानी कालका यादव के घर रहने के लिए पहुंची तो उसके घर वालों ने घर में उसे जाने नहीं दिया। युवती भी अपने ससुराल में रहने की जिद पर अड़ते हुए सुबह से रात तक उसके घर के बाहर बैठी रही। घटना की जानकारी गांव वालों को हुई तो लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। युवती के मुताबिक जब वह अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करने के लिए अपने ससुराल पहुंची तो घर वालों ने उसे घर में घुसने से मना कर दिया। वहीं पीड़ित युवती का कहना है कि सुबह से लेकर रात तक वह घर के बाहर खड़ी रही, लेकिन ससुराल वाले उसे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। युवती ने बताया कि साथ ही साथ ये भी बताया कि युवक कालका ने उससे पहले प्यार का झांसा दिया और फिर शादी का वादा किया, लेकिन अब वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। उसने कोर्ट मैरिज तो कर लिया, लेकिन अब उसे अपने घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। वहीं युवती के ससुराल वाले कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ये घटना न केवल इस लड़की के लिए एक दर्दनाक अनुभव बन गई है, बल्कि यह एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है कि आखिरकार ऐसे मामलों में महिलाओं को न्याय कब मिलेगा। अमेठी के परसौली गांव में एक लड़की की जिंदगी में आई ये मुश्किलें न सिर्फ उसकी व्यक्तिगत तकलीफ है, बल्कि ये समाज में महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठाती है। क्या नारी सशक्तिकरण का बात करने वाली सरकार में लड़कियों का उसका हक नहीं मिलेगा? क्या उसके साथ हुई ये नाइंसाफी दूर होगी? ये सवाल अब भी शादी का झांसा देकर पहले तो ये मेरे साथ जबरदस्ती किए। जब इनको लगा कि ये मुझे फंसा देंगी तो फिर ये मुझे शादी का झांसा देने लगे। शादी का झांसा देते देते 5-6 साल बीत गया। उसके बाद में इनको जब मैंने शादी के लिए बोला तो ये शादी के से इनकार करने लगे। तब मैंने एफआईआर दर्ज कराया, 376 में ये जेल गए। जैसे ये जेल में गए ये बोलने लगे कि हम शादी करेंगे, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। इनकी मम्मी पापा बहन मोनी शिवानी और इनकी मम्मी पापा अमरजीत अमरावती और लड़का कालिका, ये सब लोग बोलने लगे कि हम करेंगे। और इनके जीजा और बहन ब्रिजेश और नीलम ये मेरे घर रोज जाते थे कि हम छुड़वा देंगे, हमारी जिम्मेदारी है, हम शादी करेंगे, कालिका का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। और अब जब उन्होंने छुड़वा लिया तो वो साइड हो गए। और यहाँ मैं आज कोर्ट मैरिज होने के 1 साल बाद मतलब कई बार आई, लेकिन ये लोग मुझे घर में घुसने नहीं दिए। उसके बाद आज मैं आई तो फिर आज भी वही किए और घर में छिपे रहते हैं, कहीं बाग में भाग जाते हैं, कहीं खेत में भाग जाते हैं। ऐसे करके बोलेंगे मेरे घर में कोई है नहीं, हम करने नहीं देंगे। बताइए आखिर में लड़कियां कब तक इसी तरह शादी के झांसे में उनके साथ रेप होता रहेगा? लड़के कब तक इस तरह विश्वासघात लड़कियों के साथ करेंगे? हम चाहते हैं मेरी कोर्ट मैरिज हुई है तो मुझे उनके घर में रहना है, मुझे उनके घर में रहना है, चाहे वो हमसे कोई मतलब रखे ना रखे, मेरा हक चाहिए, हमें उनके घर में रहना है। ये सोचते हैं ये पढ़ने नहीं जाते, ये कोचिंग जाते हैं, सेंटर जाते हैं, लड़कियां फंसाने जाएंगे। मम्मी हम कोचिंग जा रहे हैं, वहां जाके लड़कियां फंसाएंगे, लड़कियां फंसा लेंगे, 1 साल 2 साल यूज करेंगे, छोड़ देंगे। इसी तरह करके बहुत सारी लड़कियों के साथ इसने किया, वही इसका पेशा था पुराना, वही इसने मेरे साथ भी किया। लेकिन मेरे साथ इनका नहीं चल पाया। मुख्यमंत्री जी से और शासन से क्या? मुख्यमंत्री शासन प्रशासन मेरी अभी कोई हेल्प नहीं कर रही है।